नमस्कार। मैं अपने चैनल पर पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने बिहारी के सौंदर्य भावना पर कुछ चर्चा की थी। आज मैं बिहारी के काव्य कला पर आपके सम्मुख कुछ बातें रखना चाहती हूँ। रीतिकाल या श्रृंगार काल जीवन की एकांगी मनोवृत्ति का काल है। भक्ति काल की संपूर्णता, अध्यात्म और दर्शन की उच्चता यहाँ नहीं दिखाई देती। जैसा कि रीति शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपराओं के पुनर्जीवन का काल रहा है। इस श्रृंगार काल के अंतर्गत जिन कवियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है उसमें बिहारी का नाम प्रमुख है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं जिन्होंने अनुभव और निरीक्षण शक्ति के सहारे पारंपरिक विषय वस्तु को अनूठी नव्यता मंडित करने में सफलता हासिल की। उनकी सतसई में उक्ति व चित्र का पुट सर्वत्र विद्यमान है। उसका एक एक दोहा अलंकारों, छंदों एवं रसों से आप्लावित है। उससे रीति, वक्रोक्ति एवं ध्वनि की अनवरत वर्षा होती है। उनके दोहों में वह शक्ति है जो मर्म पर आघात करती है। इनकी इसी कला पर मोहित होकर किसी कवि ने इनके दोहों की प्रशंसा करते हुए कहा, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिहारी ने मुक्तक के सबसे छोटे विधान दोहे को अपनाकर उसमें भावों का अनंत विस्तार समेटने का प्रयास किया। इसीलिए उनको गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया। वे बड़े ही सहज एवं सूक्ष्म कलाकार हैं। छोटे से दोहे को पूर्ण सौंदर्य एवं क्रियाओं सहित स्पष्ट कर देना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनका श्रृंगार वर्णन केवल नायिका के लौकिक सौंदर्य तक ही नहीं है, इसकी परिधि में समस्त मानव जीवन आता है। जैसे दृघ उर्झत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। इस दोहे में प्रेम की अंतरंगता और ईर्ष्यालुओं पर पड़ने वाले उसके विपरीत प्रभाव का चित्रण है, जो प्रबल स्नेह से भरे हुए हैं, हृदय होते हैं, उनका बंधन अटूट होता है। संसार की यही रीति है। जब दो संज्ञाएं परिणय बंधन में बंधती हैं, एक नई शाखा विकसित होती है। इससे सज्जन सुखी होते हैं और निर्जन ईर्ष्या की ग्रंथि में बंध जाते हैं। बिहारी सतसई की एक और विशेषता यह है कि मानव जीवन और प्रकृति से उसका संबंध अटूट है। उनका यह दोहा इस दृष्टि से अतुलनीय है। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, निरख दोपहरी जेठ की, छावह चाहत छाँव। इसमें जेठ की दोपहरी का अद्भुत वर्णन है। ऐसा लगता है कि ग्रीष्म की प्रचंडता से व्याकुल होकर छाया भी अपने छिपने के योग्य स्थान खोज रही है। अतः वह वृक्षों में ही स्वयं को समेट ले जाती है। बिहारी के काव्य का सबसे उल्लेखनीय पक्ष उनका कला पक्ष है, जहाँ एक ओर उन्होंने अपने भाव की अद्भुत समाहार शक्ति का परिचय दिया है, वहीं अपनी कला में शब्दों की सामासिक शक्ति का भी अभिनव प्रयोग दिखाया है।
एक शब्द से पूरे वाक्य को, एक वाक्य से पूरे कथा प्रसंग को और दो पंक्तियों के छोटे से दोहे को माध्यम बनाकर बहुत बड़े भाव विस्तार को एक स्थान पर सहेज कर रख देना, यह बिहारी के वश की ही बात थी। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन सो सब बात। इस दोहे में एक लंबी प्रेम कथा के विस्तार को समेटा गया है। नायक प्रणय निवेदन करता है, लोक मर्यादा को देखते हुए नायिका का अस्वीकार और उस अस्वीकार में यत्किंचित स्वीकार भी था। नायिका की इस भंगिमा पर नायक का रीझना, उसके इस भाव को थाहती हुई नायिका का क्रोधी होना, पुनः दोनों के नेत्रों का मिलना और परस्पर स्नेह का विकास, फिर नायिका का संकोच करना, यह प्रेम कथा पारिवारिक जनों से भरे हुए भवन में होती है और वाणी दोनों की मौन है। इसी तरह अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का सबसे सार्थक और अभिनव प्रयोग बिहारी के काव्यों में देखने को मिलता है। भाषा और शैली की दृष्टि से भी उनकी सतसई को मुक्तक काव्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है। तंत्रीनाद कवितरस, जगत जनायु जिहि सकल, चटक न छाड़त घटत हु, अंग अंग नग जगमगत जैसे अनेक दोहे भाव सौंदर्य की व्यापकता के साथ शिल्प की सूक्ष्मता के लिए भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। इसी प्रकार अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति बिहारी ने भी मुक्तक काव्य के माध्यम से रीतिकाल में अपने श्रृंगारिक काव्य को उत्कृष्ट बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। धन्यवाद।